नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आर्यन खान ड्रग केस अब नवाब मलिक बनाम समीर वानखेड़े में तब्दील हो चुकी है और इसी कड़ी में एनसीपी नेता व महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने आज लेटर बम फोड़ा। आज उन्होंने 3 आरोप लगाए हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के ऊपर। पहला आरोप कि वो मुंबई और पुणे के 2 व्यक्तियों के फ़ोन टैप करा रहे हैं। दूसरा आरोप, उन्होंने जो आईआरएस की नौकरी पाई है वो फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पे पाई है, उन्होंने किसी गरीब का हक मारा है। तीसरा आरोप कि एनसीबी के ही किसी ऑफिशियल ने अननोन नेम से उन्हें एक चिट्ठी भेजी है जिसमें 26 मामलों का जिक्र है कि इन मामलों में कैसे समीर वानखेड़े ने गलत तरीके से फंसाया और वसूली की। इसकी प्रति उन्होंने एनसीबी और तमाम अथॉरिटीज़ को भी भेज दी है। पहले से वो कह रहे थे कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास आने वाली है, लिहाजा जैसे ही लेटर बम फूटा समीर वानखेड़े कल ही आ गए थे दिल्ली। उन्होंने भी पलट के जवाब दिया और कहा कि हम लड़ेंगे और जो सच्चाई है एक न एक दिन सामने आएगी। अब थोड़ा प्रकरणांतर में चलते हैं कि पूरे मामले ने कैसे आर्यन खान ड्रग केस या मुंबई क्रूज ड्रग केस बन गई है नवाब मलिक बनाम समीर वानखेड़े की लड़ाई में। दरअसल इसके बैकग्राउंड में कहीं न कहीं पिछले साल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो ड्रग्स केस की जांच हुई थी उसमें बड़ी बड़ी मछलियां फंसी थी, वो भी है। और जब से ये जोनल डायरेक्टर बने हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं समीर वानखेड़े, वो भी काम कर रहा है फैक्टर। नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया गया था इसी साल जनवरी फरवरी में और 8 महीने बाद जो है जमानत मिली है, वो भी टीस उनके मन में है। लेकिन इसका क्या मतलब कि क्या समीर वानखेड़े मनमानी कर रहे हैं या वहाँ पे वसूली कर रहे हैं? जिस तरीके से स्वतंत्र गवाह सामने आया, 9 गवाह बनाए गए हैं, उसमें से एक है प्रभाकर साइलो। उसने एफिडेविट दे करके और वीडियो जारी करके कहा कि 18 करोड़ में डील हो रही थी, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाना था। सैम से बात करते हुए किरण गोसावी को उसने सुना था। तो इससे एक बात लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ पक रहा है दूसरी तरफ से। 9 में से एक गवाह जो है बागी हो गया, होस्टाइल हो गया और उसने एफिडेविट लगा दिया। उस गवाह की माँ की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और इधर जो किरण गोसावी है, जो एक वो भी गवाह हैं जिनका वो बॉडीगार्ड है, वो गायब हो जाते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कई मामले ठोक दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वो सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र से बाहर जहाँ कहीं भी सरेंडर हो जाए। अब ये मुंबई की लड़ाई जो है दिल्ली तक पहुँच गई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें बहुत बड़े मंत्री का नाम लिया जा रहा है केंद्र सरकार के, और कई ब्यूरोक्रेट्स का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने जानबूझ करके समीर वानखेड़े को वहाँ बिठा रखा है, किस लिए? वसूली करने के लिए और बड़े लोगों को डेंट मारने के लिए, इस महाराष्ट्र सरकार को डेंट मारने के लिए। यानी कि ये जो ड्रग केस की जांच है वो राजनैतिक बन गई है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार में अनबन है और राजनीति चलती रहती है। लेकिन इसका क्या मतलब है? अब बात आती है कि क्या इन्होंने, यानी समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर एनसीबी है, इन्होंने अपना जाति सर्टिफिकेट गलत बनवाया है? तो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड काम कर रहा है वो ये कि इनके पिता जो ज्ञानदेव वानखेड़े हैं, उन्होंने एक मुस्लिम महिला से शादी की थी। अब ये आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, जबकि ज्ञानदेव वानखेड़े कह रहे हैं कि हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया था। लिहाजा उससे और समीर वानखेड़े की नौकरी का कोई मतलब नहीं। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क में सब जायज़ है। लड़ाई चल रही है तो कुछ भी आरोप लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो लड़ाई है। लेकिन सवाल तो उठेंगे, नवाब मलिक आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे और कौन कौन से लोग हैं? क्या ये राजनीतिक लड़ाई है जिसमें समीर वानखेड़े जो है एक मोहरा भर है, या ये जो दोषी हैं, जो सिंडिकेट चलाते हैं और जिसकी जड़ें दुबई तक जाती है या और शहरों तक जाती है, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं नवाब मलिक? ये भी सवाल उठ रहे हैं। कौन सही है और कौन गलत है, ये तो जांच से ही पता चलेगा। 12 जो इन्होंने लेटर बम फोड़ा है उसका समीर मलिक ने जवाब भी दिया है कि लड़ेंगे और जीतेंगे, सच एक दिन सामने आएगा। और साथ में ये भी कहा है उन्होंने कि उन्हें इस मामले में दिल्ली तलब नहीं किया गया है,
वो किसी और मकसद से आए हैं और आज उनके जो एनसीबी के डीजी हैं उनसे मुलाकात होगी। स्वाभाविक सी बात है कि जब ये मामला चल रहा है तो इस पर भी चर्चा होगी। जैसे इसको लेके कोई अपडेट आएगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।